बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जुवेरिया डार व्लॉग्स। तो ये मेरे भतीजे को, न्यू बॉर्न भतीजे को जो है ना, फ़र्स्ट शावर दिया जा रहा था। और शावर के बाद जो इसकी टिन शिंड होनी थी, हमने इसको गंजा करवाना था और इसने ये वाले कपड़े पहने थे। हर चीज़ इसकी मैचिंग की थी। तो मैं कल सिर्फ़ इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। इसको जो है शावर दिया जा रहा था, क्योंकि शावर मेरा कोई भी न्यू बॉर्न भतीजा होता तो उसको मेरी अम्मी ही शावर दिया करती थी। तो इसकी जब जो है ना, इसको गंजा करवा रहे थे, तो तब भी मुझे अम्मी की बहुत याद आई, क्योंकि मेरी अम्मी अपनी गोद में लेके तो हर मेरे भतीजों को जो है ना गंजा करवाया। तो अम्मी की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही थी मुझे, और मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। इस वजह से मैं बहुत कम रिकॉर्ड कर पाई। भाई ने वेजिटेबल राइस की जो है ना देग बनवाई हुई थी, टोकरी मिठाई की भी आई हुई थी, बहुत कुछ जो है ना, ऐसे ही मेहमान भी आए हुए थे, भाभी के मैके में से भी मेरे सारे भाई भाभियाँ भी आए हुए थे। तो मैं बस थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, और हर एक बात में मेरी अम्मी मुझे याद आ रही थी। तो ये जो फिर जो है ना, सुबह के नाश्ते में मैं फिर वही चावल जो है ना गर्म करवा के खा रही थी, मैं नाश्ता कर रही थी। तो जब मैं नाश्ता कर रही थी तो जन्नत मुझे देख रही थी, और उसका भी दिल कर रहा था कि मेरे साथ खाए। फिर वो आगे मेरे साथ हिस्सा डालने, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, और दूर से मुझे इशारे कर रही थी कि मैंने भी खाना है। फिर ये मेरे पास आई और इसने मेरे साथ आके नाश्ता किया। दोबारा से सब नाश्ता कर चुके थे, मैं लेट हो गई और मैं लेट उठी थी, और फिर मैंने चावल ही जो है ना गर्म करवा के खाई। ये देखें, इसके कपड़े चेक करें आप, इसके जूते चेक करें ज़रा, क्या इसने मैचिंग की हुई है। फिर इसको बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लग रही थी। इसने मेरे साथ जो है ना खाना खाया, कुछ लाडियाँ की। फिर रात का टाइम हो गया, तो रात के खाने में था मिक्स वेजिटेबल बनी थी, और साथ में फिर मैंने ना देसी घी लगा के रोटी पे तो वो खाया। मुझे देसी घी वाली रोटी बहुत पसंद है। देसी घी अच्छा खासा लगा हो ना रोटी पे, तो सालन कम भी हो तो मैं रोटी खा लेती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है देसी घी वाली रोटी। तो उसके बाद जो है ना, मैंने अपना खाना कंप्लीट किया। फिर तो मैंने अपनी मेडिसिन भी मंगवा ली है, और फिर सारी मेडिसिन मैंने निकाल के देखी और चेक किया कि जो डॉक्टर ने लिख के दिया है ये वही सारी मेडिसिन है। तो फिर मैंने सारी इन मेडिसिन के जो है ना डिब्बों पे और इनके सारे पत्तों पे मैंने एक्सपायरी डेट देखी। और मैं 5 रुपये वाली चीज़ भी खाऊँ तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखती हूँ। ये इंजेक्शंस हैं पेन किलर के, मैं दंदनिज़म अपने साथ लेके गई थी। इसमें मेरी अम्मी की मसवाक होती थी, तो ये भी मैं फेंका नहीं था। तो फिर जो है ना, इस पाउच में मैं डाल के कुछ मेडिसिन और पेन किलर इंजेक्शन डाल के लेके गई थी, कि अल्लाह ना करे अगर मेरी तबीयत वहाँ पे ख़राब हो या मुझे पेन हो तो मैं इंजेक्शन लगवा लूँ। तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी और मैं वहाँ पे बीमार नहीं हुई। तो इंजेक्शन मैं ऐसे ही अपने साथ ले आई। उसके बाद जो है ना, ये जितने भी डिब्बे थे दवाइयों के, मैंने इसमें से एक एक पत्ता निकाला, और उसमें से जो है ना, मैंने अपने सारे जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो मैंने अपने पाउच में रख दी। और उसके बाद जो है ना, एक एक करके मैंने सारी मेडिसिन खाई। तो पता नहीं कैसे लोग इकट्ठी मेडिसिन खा लेते हैं, मुझसे तो इकट्ठी मेडिसिन नहीं खाई जाती, मेरे तो गले में ही अटक जाती है। तो पहले मैंने एक एक करके पानी के साथ मेडिसिन खाई, उसके बाद भी मैंने दूध पिया, और जो मेडिसिन मैंने अपने पाउच में रखनी थी वो वाली मेडिसिन अपने पाउच में रख के अपने तकिए के पास रख ली। उसके बाद मैंने दूसरी मेडिसिन जो है ना, वो शॉपर में रख दी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।